के 1:12 पे अंकित की नींद खुलती है पेशाब करने के लिए। उसकी नजर खिड़की की पे गई। वो देखता है कि वो काली गाड़ी वहां खड़ी है। वो तो ये देख बहुत ज्यादा ही डर जाता है। अपने भाइयों को बताता है कि वो काली गाड़ी यहाँ भी आ गई है, हमें छुपना होगा। खुलता है एक लंबा चौड़ा आदमी, उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में चाकू। वहां से चली जाती है। सारे भाई बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनकी सांसें मानो रुकी हुई थी और जैसे ही गाड़ी के दूर जाने की आवाज खूंखार आ गई। आखिर हमें क्यों मारना चाहते? रुको, क्या उसने सचमुच तुमसे ऐसा कहा था? सनी, होटल पे जाके गेम भी खेलेंगे। हाँ हाँ। गुलशन बोलता है, भाइयों, कहीं वो काली गाड़ी हमारा पीछा तो नहीं कर रही है? उनकी गाड़ी होटल पे रुकती है, पर गुलशन डर से कार से बाहर नहीं निकलता। अंकित और सनी खाना खा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो काली गाड़ी के आगे एक आदमी खड़ा है। वो उसे देखते ही वहां से अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं। अंकित अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार में चलाता है ताकि वो काली गाड़ी से अपना पीछा छुड़ा सके। वो सभी होटल पे पहुंचते हैं। जिस रूम से लाइट आ रही है उनका कमरा वही है। होटल पे पहुंचते हैं तो सनी बोलता है अपने भाइयों को, भाई डरो नहीं, मैं बाहर देख के आता हूं कि वो काली गाड़ी है, यहां भी तो नहीं आई है ना। सनी बाहर जाके देखता है तो उसे कोई गाड़ी नहीं दिखती। तब उनकी जान में जान आती है। वो सभी सब कुछ भूल के गेम खेलने लगते हैं। उनका प्लान तो कार में ही बन गया था। वो लोग 10-12 तक गेम खेलते हैं। फिर वो सब सोने की तैयारी करने लगते हैं। रात के 1:12 पे अंकित की नींद खुलती है पेशाब करने के लिए। उसकी नजर खिड़की की पे गई। वो देखता है कि वो काली गाड़ी वहां खड़ी है। वो तो ये देख बहुत ज्यादा ही डर जाता है। अंकित रूम में आता है, मुंह पे उंगली रखकर उनको उठाता है। वो अपने भाइयों को बताता है कि वो काली गाड़ी यहां भी आ गई है, हमें छुपना होगा। सनी बेड के नीचे छुपता है और सनी अंकित को फ्रिज में भी छुपने में मदद करवाता है और गुलशन ट्रंक में छिप जाता है। दरवाजा खुलता है। एक लंबा चौड़ा आदमी, उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में चाकू। वो आदमी रूम के अंदर आता है। उसने पूरे रूम में देखा पर वहां उसको कोई नहीं दिखा, तो वो वापस जाने लगा। वो गेट तक पहुंचा ही था, तभी बोतल गिरने की आवाज आती है। वो दोबारा आ जाता है रूम देखने के लिए। उसने देखा बोतल कहाँ गिरी है। फिर वो वहीं देखने लगा। वो बेड के नीचे देखने ही वाला था, तभी बिल्ली उसके मुंह पे आ जाती है। वो बिल्ली को मुंह पे से हटाता है तो फिर उसे लगता है बिल्ली ने बोतल गिराई है। वो गाड़ी वहां से चली जाती है। सारे भाई बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनकी सांसें मानो रुकी हुई थी और जैसे ही गाड़ी के दूर जाने की आवाज आई, कमरे का सन्नाटा और भी भयानक लगने लगा। भाइयों का प्लान बनता है कि रात के 3 बजे हम यहां से निकल जाएंगे तो हम लगभग 5:30 तक घर पहुंच जाएंगे। अंधेरे कमरे में फुसफुसाते हुए उन्होंने तय किया कि अब यहां रुकना मौत को दावत देने जैसा है। बस जैसे तैसे सुबह की पहली किरण से पहले घर की चौखट तक पहुंचना ही अब उनकी आखिरी उम्मीद थी। वो लोग 3 बजे वहां से निकल जाते हैं, पर बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है। वो सारे भाई और भी ज्यादा डर जाते हैं, पर किस्मत से पेट्रोल पंप बस 200 मीटर दूर था। रात का सन्नाटा और खाली सड़क उनके डर को और बढ़ा रही थी, पर पास ही में पेट्रोल पंप देखकर उनकी डूबती उम्मीदों को सहारा मिला। आखिरकार वो घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस भयानक रात का खौफ अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। घर के एक अंधेरे कोने में दुबक कर बैठे उन तीनों के दिमाग में बस एक ही सवाल उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए गूंज रहा था। खूंखार आदमी आखिर हमें क्यों मारना चाहता था, या फिर अनजाने में ही सही, क्या उनसे कोई ऐसी भयानक गलती हो गई थी
सजा सिर्फ मौत थी? वो सवाल अब उनके लिए उस कुल्हाड़ी वाले आदमी से भी ज्यादा डरावना